कक्षा 9 के प्यारे छात्रों, जो सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की यदि कहा जाए तो अर्धवार्षिक व अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे प्यारे छात्रों, चाहे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कही जाए या फिर आपकी वार्षिक परीक्षा कही जाए, कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन प्रश्नों में यदि कहा जाए तो पिछले यानी पिछली बार से तात्पर्य 2025 की अर्धवार्षिक परीक्षा में जितने भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, वे कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं, चाहे वो आपके त्रैमासिक परीक्षा हो, चाहे वो आपकी वार्षिक परीक्षा हो, सबके लिए उपयोगी होती है। और 2026 की अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे प्यारे बच्चों, आपके लिए ये जरूरी है कि आप पिछले वर्षों की जो भी प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी तैयार कर लीजिए और इस वर्ष के परीक्षा के लिए जो भी आपको मॉडल पेपर भेजे जा रहे हैं, आपको उनको भी तैयार कर लेना चाहिए। अपनी कॉपी पे लिखने से ज्यादा आपको उन प्रश्नों को लिखना चाहिए और बार-बार आप सुने, ताकि आपकी परीक्षा में सर्वाधिक अंक आपको प्राप्त हो सके। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ताकि सबसे पहले आपको ही ताकि सबसे पहले आपको ही परीक्षा परीक्षा के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जाएं, वो आपको प्राप्त हो सके। प्यारे बच्चों, आइए शुरू किया जाए कि आपकी परीक्षा में कौन-कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और क्या आपको उसका आंसर लिखना चाहिए। यदि आपके ओएमआर प्रश्नों की बात कही जाए कि आपके ओएमआर प्रश्न कौन से आएंगे, तो ये आपके लिए पहला मॉडल पेपर है, जो कि आपके लिए जितने भी मॉडल पेपर भेजे जाते हैं, वे सर्वाधिक आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आपसे आपकी परीक्षा में पहला जो प्रश्न पूछा जा सकता है, वो आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांस फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? कब प्रारंभ हुई? कौन सी? फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति आप जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति शुरुआत हुई थी 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। यही आपसे पूछा जा सकता है कि वाटरलू, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ? वाटरलू का युद्ध कब हुआ? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और हो सकता है आपको भ्रमित करने के लिए जो विकल्प रखे जाएं, वो कुछ इस प्रकार से रख दिए जाएं कि आप भ्रमित हो जाएं।
पहला आपसे पूछा जा सकता है कि 18 जून 1814। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि 16 जून 1800 1815। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है, तीसरा विकल्प आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से रखा जा सकता है कि 18 जून 18 जून 1815। और चौथा आपके लिए रखा जा सकता है कि 16 जून, ये 16 जून 1814। तो ये केवल आपको भ्रमित करने के लिए इस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 18 जून 1815 को आपके वाटरलू का युद्ध हुआ था। तो वाटरलू का युद्ध जो है वो 1815 ईस्वी में हुआ था। 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष
अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको आंसर लिखना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही आपसे अस्थायी अध्यक्ष के साथ-साथ आपसे पूछा जा सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा जा सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष आप क्या लिखेंगे? तो अस्थायी अध्यक्ष में आपको लिखना है कि सच्चिदा सच्चिदानंद सच्चिदानंद कौन? सिन्हा, है ना? तो सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय संविधान का गठन भारतीय संविधान का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1946 में। आपसे पूछा जा सकता है कि देशी रियासतों के देशी रियासतों देशी रियासतों की विलय विलय की महत्वपूर्ण भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका तो किसने निभाई थी? तो इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि सरदार पटेल थे। सरदार पटेल देशी रियासतों के विलय की इन्हें इन्होंने इसका विलय किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अगला प्रश्न इन दोनों प्रश्नों को आप ही याद रखिएगा। पहला कौन सा? भांवर क्या है? और दूसरा आपका हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमाद्री या महान या आंतरिक हिमालय, दूसरा हिमाचल या निम्न हिमालय, तीसरा बाह्य या शिवालिक श्रेणी। ठीक है? इस प्रश्न को आपको याद रखना चाहिए।
मित्रों को भी इसे शेयर कर दीजिए क्योंकि अब आपकी परीक्षा के लिए आपके यूट्यूब चैनल पर